अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप सबका फिर एक बार खुशामदीद है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर अभी माशी मनसूबाबंदी का सबक नंबर जो 4 है, जिसकी मश्क 4.4 शुरू है, इसकी वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें हमारे 2 सवाल रह गए हैं, बाकी के 3 सवाल हमने हल कर लिए हैं। तो सवाल नंबर 4 और 5 जो है वो रह गए हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के दे दिया जाए। तो इसलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। सवाल नंबर 4 और 5 का सलूशन आपको मिलेगा। तो सवाल पहले आप देख लीजिए कि क्या है यहाँ पर। देसाई ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर्स जब बाजार भाव 50 रुपये था तब फरोख्त किए थे। उन्हें 4,988 रुपये 20 पैसे रुपये मिले थे और दलाली जिसमें 0.2% थी, यानी दलाली की शरह, और दलाली पर जीएसटी की जो शरह थी वो 18% थी। तो हमें मालूम करने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कितने शेयर्स फ़रोख्त किए, यानी शेयर्स की तादाद उनकी पता करनी है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। हमें यहाँ शेयर्स की मतलब शेयर्स जो है कितने हैं यही नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर सवाल नंबर 4 का जो सलूशन है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें शेयर्स की तादाद नहीं पता है। तो हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ कर लेंगे, जिस तरह से हम पहले, दूसरा और तीसरा सवाल हल करते हैं, बिल्कुल वही तरीका पर हमें हल करना है। देखिए, फ़र्ज़ किया कि जो देसाई ने जो शेयर्स बेचे हैं, फ़रोख्त किए हैं, उनकी तादाद एक्स है। शेयर्स की तादाद कितनी है, एक्स है। तो हम कुल सरमायाकारी किस तरह से मालूम करते हैं, या कुल कीमत कैसे मालूम करते हैं शेयर की। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल शेयर की कीमत। हम शेयर की तादाद को जो उसका बाजार भाव है उससे ज़रब करते हैं। यहाँ लिखेंगे शेयर की तादाद ज़रब बाजार भाव को मार्केट वैल्यू कहते हैं, इसलिए एम भी लिखा जा रहा है। तो शेयर की तादाद कितनी है, एक्स है, और बाजार भाव में किताब में क्या दिया गया है, 50 दिया गया है। तो ये हमारा 50x आ गया, समझ लो 50x रुपीज़ फ़िलहाल कुछ देर के लिए, क्योंकि हमने शेयर की तादाद एक्स फ़र्ज़ की है। अभी कुल शेयर की कीमत आ गई। अब हम दलाली कैसे मालूम करते हैं, कुल शेयर की कीमत पर दलाली मालूम करते हैं। तो अब दलाली की शरह जो हमें दी गई है वो 0.2 है। तो दलाली कैसे मालूम करेंगे, कुल शेयर जो है 50x है, उसके ऊपर 0.2% दलाली है। तो हम क्या करेंगे, 50x इंटू 0.2 किस तरह से लिखते हैं, 0.2% को 0.2/100 लिखते हैं। अब देखिए गौर से, ये 50 है और ये 0.2 है। 50 के अंदर 10 छुपा है, यानी 5 दही 50। तो 10 से जब 2 ज़रब होगा 0.2 तो 2 हो जाएगा वो। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10, और ये अपॉन एक्स है ना, अपॉन 100, और ये एक्स यहाँ लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पर जो है वो 0.1x आ जाएगा दलाली। तो दलाली इन रुपीज़ में फ़िलहाल एक्स की सूरत में है। एक्स की कीमत हमें मालूम पड़ जाएगी तो दलाली वगैरह भी मालूम पड़ जाएगी, है ना। तो दलाली जो है वो 0.1x आ चुकी है। अब हमारा पॉइंट क्या होता है, दलाली पर जीएसटी। दलाली पर जीएसटी हम मालूम करते हैं। तो 0.1x जो है उस पर दलाली की शरह कितनी है, जीएसटी की शरह 18% है ना। तो 18%, तो क्या हो जाएगा, ये 0.1x 18% मतलब 18/100। जब आप इसको ज़रब करेंगे, हम क्या करते हैं, 0.1x को ऐसे ही रखते हैं। 18/100 मतलब क्या हो गया, ऊपर 2 अदद के बाद अशारिया, यानी 0.18 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को ज़रब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.018 हो जाएगा ये। तो ये हमारा जीएसटी आ गया, दलाली पर जीएसटी आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जब भी हम फ़रोख्त की गई कीमत का जो हासिल होना रकम किस तरह से निकालते हैं, तो हासिल होने वाली रकम वो कैसे मालूम करते हैं हम। एक तो पहले जो शेयर्स की, कुल शेयर की जो कीमत है, कुल शेयर की कीमत कितनी है यहाँ पर, 50x माइनस फिर वो दलाली 0.1x, फिर माइनस क्या करते हैं, जीएसटी
018 माइनस करते हैं। और आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमें जो कीमत हासिल होने वाली रकम हमको दी गई सवाल में कितना है, 4,988 रुपये 20 पैसे ये दिया गया। अब 50x थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। तो 0.1x को 0.018 में प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 0.118 हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे बीच में माइनस है। अब 50x में से 0.118 माइनस करेंगे। अभी आपको आना चाहिए, देखिए 0.118 ना, 0.118 यहाँ से लिख दिया तो इधर 000 और यहाँ पे आशारिया है ना। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 कर देते इसको, ये 10 है ना, ये भी 10 कर देंगे ना, ये भी 10। माइनस करना सिखा रहा हूँ। देखो 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से गया 8 बचा, फिर ये 9 में से गया 8 बचा, ये 9 ऐसी का ऐसी उतर जाएगा और ये 4 उतर जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आशार्य 2 3 अदद के बाद, है ना। तो ये आ जाएगा 449.882x आ जाएगा ये, और ये 4988.2। अब देखिए x की कीमत मालूम करें तो x यहाँ रखेंगे, 4988.20 के अपॉन में 49.882, यानी जो ज़रब की चीज़ है वो तकसीम में चली जाएगी यहाँ पर। अब आप गौर से देखिए, ऊपर 2 अदद के बाद अशारिया है, नीचे 3 अदद के बाद अशारिया है, और नंबर जो है ऑलमोस्ट सेम है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। देखिए x इक्वल टू यहाँ रखते हैं 4988820, मैंने अशारिया हटा दिया 2 अदद के बाद, और यहाँ पर 49882 और यहाँ से भी अशारिया हटा दिया है। देखिए नीचे 3 अदद के बाद अशारिया था तो उसको हटाने के लिए मुझे ऊपर 1000 से ज़रब करना पड़ेगा, और ऊपर 2 अदद के बाद अशारिया था उसको हटाने के लिए मुझे नीचे 100 से ज़रब करना पड़ेगा। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पर दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे 0 का इजाफा है तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 10 ज़रब 10, 10 दाई कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। तो यानी जो हमने शेयर की तादाद फ़र्ज़ करे थे, जो श्रीमती देसाई ने फ़रोख्त की थी, वो शेयर्स की जो तादाद है वो 100 है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, सवाल नंबर 4, वो एंड हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को रुकाकर, अब तो आपके पास ही है ना। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें शेयर्स की तादाद ही नहीं पता थी तो हमने उसको फ़र्ज़ कर लिया x। नॉर्मली जिस तरह से हर सवाल हमने हल किया है वैसे ही करना है। कुल शेयर की कीमत कैसे मालूम करते हैं, शेयर की तादाद को बाजार भाव से ज़रब कर देते, तो हमने वही करे, x फ़र्ज़ किया तो 50x हो गया कुल शेयर की कीमत। फिर दलाली भी वैसे ही मालूम करने, दलाली किस पे मालूम करते हैं, कुल शेयर की कीमत मालूम करते हैं। उसकी शरह कितनी थी 0.2, तो 0.2 अपॉन 100, उसको सॉल्व किया तो दलाली कितनी आएगी, 0.1x आ गई। फिर जीएसटी दलाली पे कैसे मालूम करेंगे, जो दलाली आई है उसके ऊपर जीएसटी नहीं 18%, तो 0.018 आ गया ये जीएसटी। फिर जब हम फ़रोख्त करते हैं कोई भी चीज़ तो हासिल होने वाली रकम जो होती है वो कैसे हासिल होती है, उसमें सब माइनस करना पड़ता है। यानी जो हमारी कुल शेयर की जो कीमत है वो, फिर माइनस इस पर दलाली, फिर माइनस उसमें से जीएसटी। तो इस तरह से वो नफ़ी करते, लेकिन वो ऑलमोस्ट जमा ही हो जाता है वो। देखिए ना, नफ़ी नफ़ी ये जमा हो गया, और फिर बाद में हमने इसका माइनस करा 50x में से, तो यहाँ पर 49.882x आया। फिर x को बाजू में रखे, तकसीम करा, और तकसीम का जो तरीका है जो हमने आपको बताया है, जो उसको रिपीट करके आप देखिए, बहुत ही ईजी है, आसान है, आप आसानी से हल कर लेंगे। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 4 है आपको इसका सोल्यूशन मिल गया। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखो बच्चों, अब सवाल नंबर 5 अब हम हल करने जा रहे हैं। क्या है सवाल नंबर 5 के, बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स, यानी शेयर्स की तादाद 200 दी गई है, और 50 रुपये दर्शनी कीमत, यानी उसकी जो फेस वैल्यू है FV जिसे कहते हैं दर्शनी कीमत, 100 रुपये जायद कीमत पर ख़रीदे, यानी 100 रुपये ज़्यादा देकर उन्होंने ख़रीदा। तो इस पर कंपनी ने उन्हें 50% मुनाफा दिया, और नफ़ा मिलने के बाद उसमें से उसने क्या करी, 100 जो शेयर्स थे वो 10 रुपये कम कीमत पर बेची, और बाकी जो है वो 75 रुपये ज़ायद कीमत पर उसने फ़रोख्त कर दी, मतलब बेच दी उसने। हर कारोबार में उसने 20 रुपये दलाली भी दी, तो उन्हें उस कारोबार में कितने नफ़ा हुआ और कितना नुकसान हुआ। देखो ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे बड़ा सवाल इस सबक से तो नहीं बनता, लेकिन अगर पूछा गया तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से करना है। सबसे पहले जो भी हमको दिया गया है सवाल में, किताब सामने रखना है आपको, क्या क्या दिया गया है वो आप सब लिख लीजिए। तो सवाल नंबर 5 में हम ये कह सकते हैं कि
खरीदे गए शेयर्स की तादाद, तो शेयर्स की तादाद कितने है, 200 शेयर्स खरीदे। और इसका अंदर जो दर्शनी कीमत है जिसे एफ कहते हैं वो कितना है, 50 रुपये दिया गया है। और जायद कीमत बोला गया है ना, जायद कीमत हमें मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब बाजार भाव नहीं दिया गया है। जायद कीमत कितना, 100 बोला गया। अच्छा, और कंपनी ने कितना दिया, मुनाफा कितना दिया, 50% दिया है, तो 50 भी लिख लेंगे। और क्या बोला गया है, 100 शेयर्स में 10 कम कीमत पर फरोख्त किए, मतलब जो 200 शेयर्स थे तो उसमें से जो 100 शेयर्स थे वो 10 रुपये कम करके उसने बेचा है। और फिर बाद में बाकी के जो शेयर्स थे वो 75 रुपये कीमत बढ़ाकर उसने जायद कीमत के साथ बेचा है। और हर कारोबार में दलाली जो है 20 रुपये दी है। तो ये सब अपने को लिखना है और जहन नशीन रखना है। तो शुरुआत सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बाजार भाव मालूम करेंगे। बाजार भाव को हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। और हमने 4.3 शुरू करने से पहले हमने एक टेबल देखा था जिसमें हम जायद कीमत को क्या करते थे, प्लस करते थे दर्शनी कीमत में, तो हमें बाजार भाव मालूम होता था। तो दर्शनी कीमत में जायद कीमत कितनी है, 100 है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 50 जमा 100 कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 150 रुपीज़। ये बाजार भाव है शेयर का। तो इस हिसाब से जो कुल सरमायाकारी क्या हो जाएगी, कुल सरमायाकारी यानी कितना पैसा लगाया गया, कुल सरमायाकारी। जो हमने 4.1 और या 4.2 में जिस तरह से सवाल हल करते थे बिल्कुल वैसे ही हल करना है। तो कुल सरमायाकारी कैसे मालूम होती है, हम शेयर्स की तादाद पर, शेयर की तादाद ज़रब बाजार भाव, यानी शेयर की तादाद कितनी है, 20 है, मतलब 200 है, और बाजार भाव कितना है, 150 है। तो 15 दूनी 30 और ये 2 0, 3 0, तो कितना है, 30,000 रुपये आ गया। यानी बुशरा ने कुल मिला के 30,000 रुपये लगाए इस कारोबार में। अब अदा की गई रकम क्या होगी, क्योंकि हमें दलाली भी देनी पड़ती है साथ में। तो 30,000 पर जो दलाली की शरह है कितनी है, दलाली की शरह 20 रुपये है ना, दलाली शरह नहीं बोलेगी, डायरेक्ट 20 रुपये दिया गया। तो 30,000 में ये 20 रुपये जमा कर दो तो कितने हो जाएंगे, 30,000 20 रुपये। इतने रुपए बुशरा ने जब कारोबार जब उसका शुरू हुआ तब उसने अदा किए थे। अब क्या हो गया, अब जो है कंपनी ने उसको, बुशरा को कंपनी ने 50% मुनाफा दिया। क्यों, क्योंकि उसने 100 रुपये जायद कीमत के साथ खरीदी थी शेयर्स, 200 शेयर्स, तो इसलिए कंपनी ने 50% डिस्काउंट दिया। तो नॉर्मली जो मुनाफा होता है वो जो दर्शनी कीमत पर लगाया जाता है, तो दर्शनी कीमत पर 50% डिस्काउंट। तो हम पहले एक शेयर का मुनाफा मालूम करेंगे, एक शेयर का मुनाफा, बाद में फिर शेयर की तादाद से ज़रब कर देंगे तो टोटल मुनाफा मालूम हो जाएगा। तो दर्शनी कीमत है 50, 50% कैसे लिखते हैं, 50/100। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 पंजे कितना हुआ, 25 हो गया। तो एक शेयर पर 25 रुपये समझ लो मुनाफा होता है। तो कुल मुनाफा अगर मालूम करेंगे, कुल मुनाफा इज इक्वल टू जो हमारा शेयर्स की तादाद है 200, उसको ज़रब कर दें किससे, 25 से, यानी एक शेयर के मुनाफे से। तो 25 दूनी 50 और ये 2 0, तो यानी 5,000 रुपये आ गए पूरे 200 शेयर्स पे। अब वो क्या करती है, पहले तो ये शुरुआत किससे हो गया, अब 2 शर्तें दी गई ना हमको, क्या उसने खरीद ली, अब क्या कर रही है, बेच रही है। अब 100 शेयर्स है वो 10 रुपये कम करके बेच रही है। तो अब यहाँ पर उसका बाजार भाव क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर फरोख्त किए, ऐसा लिखेंगे। तो उसका बाजार भाव क्या हो जाएगा, हम दर्शनी कीमत में से जो कम कीमत है वो निकाल देंगे, कम कीमत
तो कम कीमत कितना है, ये 50 रुपये था दर्शनी कीमत, 10 रुपये निकाल देते तो कितना बचा, 40 रुपये। अब 100 शेयर बेची इसने, तो 100 शेयर का जो बाजार भाव क्या हो जाएगा, तो हम वही जो MV आया हमारा मार्केट वैल्यू, उसको 100 शेयर से ज़रब कर देंगे। तो 100 ज़रब ये 40, तो क्या मिलेगा, 100 शेयर का बाजार भाव मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा ना, 4000 रुपये आ जाएंगे। अब इसने बेच तो दी, तो इस पर हासिल होने वाली रकम क्या रहेगी, क्योंकि दलाली देना पड़ती है ना, बेचने के लिए भी दलाल को बीच में रखना पड़ता है, और 20 रुपये के हिसाब से उन्होंने दलाली दी, तो 4000 रुपये में से 20 रुपये निकाल दो, तो 4000 में से दलाली निकाल देना है। इधर लिखेंगे हासिल होने वाली रकम, हासिल होने वाली रकम, तो 4000 में से दलाली 20 रुपये, 4000 में से 20 रुपये का तो कितना बचा, 3980, यहाँ लिखो 3980 रुपये ये उसको मिले। तो ये तो हुआ एक 100 शेयर का। बाकी के 100 शेयर का क्या करी उन्होंने, चलो यहाँ लिख लेते हैं नीचे, पॉइंट नंबर 2 यहीं लिखते हैं। बाकी के जो 200 शेयर थे ना, तो 200 में से 100 तो उन्होंने बेच दिया, तो 100 का हमने कर दिया। अब बाकी के 100 का क्या करी उसने, 75 रुपये बढ़ा के बेची उसने। तो 75 रुपये बढ़ा के बेची यानी जायद कीमत, तो उसका बाजार भाव अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाकी के 100 शेयर्स 75 रुपये जायद कीमत पर फरोख्त किए। तो यहाँ पर उसका जो बाजार भाव क्या रहेगा, दर्शनी कीमत पर हमें वो जायद कीमत प्लस करनी पड़ेगी। तो दर्शनी कीमत 50 रुपये, जायद कीमत कितनी है 75 रुपये, तो 75 और 50 कितना हो गया, 125 रुपये। अब क्या करेंगे, 100 शेयर्स का बाजार भाव निकालेंगे, बाजार भाव। तो क्या करेंगे हम, ये मार्केट वैल्यू को जो हमने अभी निकाला है, ये बाजार भाव को जो 100 शेयर वो बेच रही है उससे ज़रब कर देंगे, तो कितना 125 ज़रब 100 कितना हो गया, 12500। तो ये 100 शेयर का बाजार भाव है। अब इस पे उन्होंने दलाली भी दी, तो यहाँ पे लिखेंगे हासिल होने वाली रकम। तो इसमें से 12500 में से हमको 20 रुपये निकालना पड़ेंगे, तो कितना बचा 12480 रुपये। इतना हमारा समझ लो, 20 रुपये दलाली देना पड़ रही ना हर लेवल पे, तो यहाँ से अब दलाली भी निकल गई। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी उनको पैसा मिला, पहले तो 50% डिस्काउंट मिला, ये 5000 रुपये वाला, प्लस ये 4000 रुपये तब दलाली देने के बाद 3900 रुपये 980 रुपये मिले, ये देना पड़े, और ये मिले मतलब फ़रोख्त करने पर, और फिर बाद में 12480 मिले। तो ये जितने भी उन्होंने दिया है फ़रोख्त करते टाइम, मतलब जो उनको मिला है, वसूल किया है इन्होंने, वो सबको प्लस करेंगे। तो पहले आएगा 5000 रुपया, प्लस 3980 रुपये, प्लस 12480 रुपये। ये फ़रोख्त करते टाइम जो वसूल किए उन्होंने बुशरा ने पैसे, वो है ये कुल हासिल होने वाली रकम। तो ये कितना हो जा रही है, 12 और 8 20, फिर 980 480 कितना हो गया, 21460 रुपये। इतने समझ लो उनको 30,000 रुपये उनके पास समझ लो उन्होंने पहले पैसा लगाए थे, फिर उन्होंने जब फ़रोख्त किया तो इतना हिस्सा उनको दलाली देने के बाद इतना हिस्सा ही बचा उनके पास। तो यानी एक हिसाब से तो नुकसान हो गया, क्योंकि 30,000 और प्लस ये 21,460, तो ये तो नुकसान ही हुआ ना। तो अब हम इसको बताएंगे कैसे, देखेंगे बुशरा को होने वाला नुकसान, होने वाला नुकसान। तो पहले कितना 30,000 रुपये उन्होंने लगाया था, माइनस ये 21,460 रुपये, तो कितना बचा 8,560 रुपये। तो इस मामले में उनको नुकसान हुआ है,
है ना, क्योंकि 30,000 रुपये तो उनके पास थे। जो डिस्काउंट जो डिविडेंड यानी जिसको हम मुनाफा कहते हैं, मुनाफा मिलने के बाद का जो हिस्सा है जिसमें उन्होंने बेचा भी है, जिसमें दलाली भी दी है, और दोनों केसेस में 2 तरीके से उन्होंने बेचा है। 100 शेयर्स उन्होंने 10 रुपये कम करके बेचे, और बाकी जो 100 शेयर्स थे उसको 75 रुपये उसको बढ़ा के बेचे। तो इस तरह से उनको दलाली देना पड़ी, तो उनका इतना हिस्सा उनको मिला है बेचने पर। और फिर हमने क्या करे, जो उनकी अमाउंट थी 30,000 में से ये इतना उन्होंने 21,460 अगर हमने निकाल दिए, तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई इतना उनको कम मिला है, यानी नुकसान हुआ है ना उनको एक तरह का। तो इस तरह से मामले में नुकसान हुआ है इस कारोबार में उनको। तो ये जो सवाल है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन है थोड़ा सा दिलचस्प। बस हमें जो तरीका है आता है हल करने का, वैसे ही करना है। पहले गिवन जो दी गई चीज़ है सारी लिख लेनी है हमें। दर्शनी कीमत है, जायद कीमत है, मुनाफा है, तो हमें बाज़ार भाव नहीं मालूम था तो हम पहले बाज़ार भाव मालूम करेंगे। कुल सरमायाकारी कितना पैसा लगाया वो मालूम करेंगे, फिर कितना पैसा उन्होंने अदा किया दलाली के साथ वो बताएंगे, है ना। और यहाँ पर अच्छी बात ये कि भाई हर मामले में जो दलाली है सेम ही है, वरना कभी कभी सवाल में अलग भी हो जाता है। तो देखो 20 रुपये यहाँ पे ऐड हुआ है, फिर बाद में एक शेयर का मुनाफा मालूम किए, फिर कुल शेयर्स का मुनाफा मालूम किए। फिर उन्हें जब मुनाफा मिला तो उन्होंने 2 तरीके से बेचा। तो पहला उसका कंडीशन ये है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा जो है वो ये है यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर बाद में जितने भी बेचने के बाद उनको जो वसूल किया गया पैसे, उनको सबको जमा करा हमने, तो वो जो उनका रकम थी, लगाई गई रकम उससे कम थी। तो इसी से हमको समझ में आ गया कि उनको नुकसान हुआ। तो देखो इस तरह से माइनस करना है। सिंपल है, आसान है, बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक मरतबा में आ जाए आपको, वरना बहुत से बच्चे ये सवाल छोड़ देते हैं, हल नहीं करते। तो इसके लिए ना इसको वीडियो को रुका कर जाइए। मैं पहले कुछ सेकंड यहाँ रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और आगे बढ़ सको। फिर बाद में अब ये यहाँ रखता हूँ मैं। तो इस तरह से ये जो सोल्यूशन है मशकी सेट 4.4 का अब यहाँ एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको ये 2 सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो बार बार देखिए, क्योंकि बार बार देखने से हर चीज़ें याद हो जाती है। लिख कर देखिए इसको, और इसके ऐसा और सवालात है मजमू सलात में, वो लेकर आप हल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी आपके लिए मुमकिन है ऐसे तरह के सवालात हल करना। तो इसी तरह से देखते रहिए, सीखते रहिए, और मज़ीद वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।